हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या खुद अपनी रिसर्च कीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 रुपये 39 पैसे के से कम के कीमत के इस पेनी स्टॉक में एफआई सक्रिय 1 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे हैं। प्रोफेशियल शेयर से फंड रेजिंग पर विचार किया जा रहा है। कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है, इस पर विचार कर रही है कंपनी। ये कंपनी बीएससी पर लिस्टेड है और कंपनी की स्थापना 1990 में हुई थी दोस्तों। और कंपनी ने अफ्रीका में पैथोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए एक नई सहायक कंपनी भी बनाई है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 380 करोड़ का है दोस्तों। करंट प्राइस इसका 3 रुपये 49 पैसे का है। हाई इसका 3 रुपये 54 पैसे का है, जो 52 वीक का हाई है। 3 रुपये 54 पैसे का है। लो इसका 1 रुपये 55 पैसे का है। स्टॉक पी इसका 305 का है। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 48 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 0.25% का है। आरओसी इसका 1.17% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है दोस्तों। अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एक सप्ताह में इसने 3.56% पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों, और एक महीने में इसने 15.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में 52.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और एक साल में इसने 102.91% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। और 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया 54.6% का, 0.6% का दोस्तों। एक महीने में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई 39 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। यस्टरडे में इसकी 66 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 55 लाख की डिलीवरी में उठाई गई है। यस्टरडे में 43 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 60 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में इसकी 80 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। अब इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। ये कौन से बिजनेस करती है, इसके बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये कंपनी रसायन व्यापार करने वाली कंपनी है। ये रसायन का व्यापार करती है दोस्तों। रसायन व्यापार करने वाली कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से फार्मा रसायनों का व्यापार करती है दोस्तों, जिनका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ये कंपनी कृषि उत्पाद और अन्य उपभोक्ता वस्तु का भी कारोबार करती है दोस्तों। ये कंपनी रसायनों के कारोबार में 1 दशक से भी ज़्यादा समय सक्रिय है। ये औद्योगिक रसायन को कारोबार में अग्रणी कंपनियों में से एक है। कंपनी की स्थापना रबर, चमड़ा, स्याही और पेंट उद्योग के लिए भी करती है। ये तेल, पेट्रोल, केमिकल, डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स, सॉल्वेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी की गई थी। कंपनी का एक प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के टुडे गांव में 8 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर बेसिस पे बात कर लेते हैं। कंपनी की क्या सेल हो रही क्वार्टर बाय क्वार्टर पे। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर में कंपनी की सेल दोस्तों 2023 से बात कर लेते हैं। तो 6 करोड़ की सेल करी कंपनी ने 2023 में। मार्च में इसने 23 करोड़ की सेल करी और जून में 20 करोड़ की दोस्तों सेल करी इसने। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दिसंबर में 2023 में 0.01 लाख का इसका नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। मार्च में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,98,00,000 का हुआ। इसका मार्च में 2024 में 2,98,00,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर जून में इसका 0.46 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं। तो ओपीएम इसका नेगेटिव था 2023 में दिसंबर में, और मार्च में 12.60% का इसका ओपीएम हुआ दोस्तों। और जून में इसका 2.25% का इसका ओपीएम हुआ दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेट अदर इनकम की तो है नहीं, इसकी नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसका दोस्तों 2024 में 89 लाख का हुआ, और जून में 26 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। साल दर साल की बात कर लेते हैं। कंपनी की साल दर साल में क्या सेल्स हुई दोस्तों। तो 2023 में 68 लाख की कंपनी की सेल हुई, और मार्च में 54 लाख की कंपनी की सेल हुई है।
मार्च 2024 में 54 लाख की कंपनी की सेल हुई है और टीटीएम में 61 लाख की कंपनी की साल दर साल में सेल हुई है दोस्तों। तो क्या है कि मार्च 2024 में कंपनी की सेल थोड़ी घटी है और टीटीएम में इसकी बढ़ी है दोस्तों। सेल जो है कंपनी की सेल बढ़ी है टीटीएम में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्च 2023 में 1,56,00,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ इसका। तो फिर मार्च 2024 में इसका बढ़कर यानी 23 में इसका 1,56,00,000 हुआ और मार्च 2024 से 3,50,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और टीटीएम में 3,77,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। यानी कि टीटीएम में इसका 3,77,00,000 का यानी कि टीटीएम में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। और इसके ऑपरेटिंग ओपीएम की बात करते हैं तो 6.38% का इसका 2024 में ओपीएम हुआ और 6.15% का टीटीएम में इसका ओपीएम हुआ दोस्तों। अदर इनकम की बात करते हैं तो 86 लाख की इसकी अदर इनकम है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों नेट प्रॉफिट इसका देखिए जब 2023 में 1,99,00,000 हुआ था तो यहाँ से थोड़ा घटा 1,15,00,000 का हुआ। फिर यहाँ से बढ़कर 1,28,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों टीटीएम में बढ़ा और मार्च में भी इसका ओपीएम नेट प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं 10 साल में 54% है, 5 साल में नेगेटिव है 10%, 3 साल में 3% है, टीटीएम में नेगेटिव पे है इसका सेल्स ग्रोथ दोस्तों। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में 32% का है, 5 साल में 6% का है प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल का 4% का है इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में और टीटीएम में 30% का नेगेटिव में। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल में 10% CAGR से रिटर्न दिया था दोस्तों, 5 साल में नेगेटिव है 9%, 3 साल में 23% नेगेटिव में इसका CAGR रिटर्न। ये 1 साल में 105% CAGR से रिटर्न दिया है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसकी 10 साल की 2%, 5 साल की 2%, 3 साल की 1% रिटर्न ऑन इक्विटी और 1 साल में 1% है। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी पर रिजल्ट 34 लाख रुपए का है और बोरिंग कंपनी पर 682 लाख की है, 682 करोड़ की है और रिजर्व 34 करोड़ का है। तो दोस्तों कंपनी पर बोरिंग ज़्यादा है और रिजर्व कंपनी के पास कम है, एक नेगेटिव पॉइंट ये है। लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। इसका जैसे 552 करोड़ का टोटल एसेट है, इसका फिक्स एसेट 10 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 1072 करोड़ का है दोस्तों फिक्स एसेट इसका। और इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो 698 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट है, जो कि कंपनी अपना कर्ज कभी भी कर सकती है, उतार सकती है। इसका इन्वेस्टमेंट 698 करोड़ का है और अदर एसेट 142 के हैं और टोटल एसेट इसके 552 करोड़ के हैं। तो दोस्तों कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी मार्च में 2024 में कंपनी के प्रमोटर के पास 9.26% की होल्डिंग थी, जो जून में 6.29% की प्रमोटर होल्डिंग बची है दोस्तों। एफआई की बात कर लेते हैं तो एफआई दोस्तों मार्च में गायब हो गए थे मार्च में एफआई गायब और जून 2024 में 1.03% की एफआई की होल्डिंग बनी है दोस्तों, यानी अभी एफआई ने इसमें माल ख़रीदा है। और डीआई की बात कर लेते हैं तो दोस्तों डीआई की भी इसमें होल्डिंग बनी है 0.17% की। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं 52.50%। और कंपनी का नाम जान लेते हैं, कंपनी यूएक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि अभी वर्तमान में आज ₹3.49 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों देख लीजिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखने से ही पता चलता है कंपनी अच्छा आने वाले समय में कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो दोस्तों इसका आप अपनी खुद की रिसर्च कर लिए और इसका बिजनेस मॉडल समझिए। कंपनी अलग अलग
काम करती है अलग अलग